नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। प्रजापति समाज पर अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इसमें रोकने के लिए न प्रजापति समाज के नेता भाग ले रहे हैं और न समाज सेवी। 24 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, अभी तक अंबेडकर नगर में कोमल प्रजापति केस में कोई भी नेता या समाज सेवी वहां पहुंचा तक नहीं। भागीदारी पार्टी के कुछ युवा नेता वहां पहुंचे, उनके अलावा वहां पर कोई गया नहीं। आखिर समाज के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखकर भी जब तमाम समाज सेवी चुप रहे तो समझ लेना चाहिए यह समाज का दुर्भाग्य है। अभी तक इस पर कोई न तो बहस हुई, न कोई सुनवाई हुई और न समाज के नेता वहां पहुंचे। आखिर कब तक प्रजापति समाज पर इस तरह अत्याचार होता रहेगा? और धृतराष्ट्र की इस सभा में प्रजापति समाज के वे नेता जो समाज को चलाने की बात कहते हैं, जो समाज की ठेकेदारी करते हैं, जो समाज को चलाने और समाज के लिए हुंकार भरने की बात करते हैं, जो अच्छी अच्छी सभाओं में बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं, लेकिन समाज पर जब अत्याचार होता है तो उन्हें शायद पता नहीं चलता। लगता है उनके कान में या तो सुनाई नहीं देता या फिर उनका मुंह सिल जाता है। कोमल प्रजापति 5 साल की बच्ची थी जिसके साथ में रेप केस हुआ। यदि किसी अन्य समाज की होती तो दौड़ दौड़ कर वहां पर प्रिंट मीडिया पहुंच जाती, दौड़कर वहां पर इलेक्ट्रिक मीडिया पहुंच जाती और टीवी चैनलों पर लंबी और बड़ी हेडिंग चलती हुई नजर आती। मगर यह प्रजापति समाज का दुर्भाग्य है कि वहां पर कोई समाज का नेता गया, न कोई मंत्री गया और न ही गया समाज सेवी। यह बात दूसरी है, भागीदारी पार्टी के कुछ युवा वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और उनकी एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन क्या एफआईआर दर्ज करने मात्र से यह इस तरह के कारनामे रुक जाएंगे क्या? आज हम दूसरे से सत्ता मांगने के लिए बैठे हुए हैं। आज हमारे समाज के लोग न तो अधिक विधायक है और न ही अधिक सचिवालय में बैठे हैं। यदि हम कहें भी तो हमारे ही लोग हमें बताते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे समाज से भी कम संख्या वाले समाज इस देश में राज कर रहे हैं। आखिर किस तरह वे राज कर रहे हैं? क्योंकि एक विधानसभा में लगातार अपना प्रचार और प्रसार करके वे तमाम सर्व समाज को इकट्ठा करके वहां के विधायक और मंत्री बन जाते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग शायद यह बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है वह अपने तमाम समाज के लोगों को, अपने जातीय लोगों को आज तक सुविधाएं देते हुए आया है। चाहे इसमें बहुजन समाज पार्टी रही हो या फिर अब मुख्यमंत्री योगीनाथ और इससे पहले समाजवादी पार्टी। कुम्हार समाज की हमेशा अनदेखी इसलिए की गई है क्योंकि यह समाज संगठित तो है ही नहीं, यह आवाज उठाने वाला भी समाज नहीं है। न ही ये अपनी बात को तूल देते हैं और न ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। केवल 5 साल की एक छोटी बच्ची के साथ में जघन्य अपराध हो जाता है, लेकिन समाज के युवा, समाज के समाज सेवी और समाज के वे तमाम ठेकेदार और समाज में राज करने वाले मंत्री और समाज के नेता चुपचाप खुली आंखों से इस तमाशे को देखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धृतराष्ट्र अपनी सभा में द्रौपदी के चीरहरण को देख रहा था। उनके आंखों से पानी तक नहीं आता, उनकी जबान बोल नहीं पाती। इन पथराई हुई आंखों से सारा मंजर समाज पर होने वाले अत्याचार को आज तक प्रजापति समाज के ये बड़े मंत्री और ये बड़े समाज सेवी देखते हुए आए हैं।
मामला केवल यही नहीं है, मामला चाहे मैनपुरी जिले में 5 लोगों की जलाकर हत्या का हो, कन्हैया प्रजापत का हो, या फिर आपने देखा होगा संत राम प्रजापति की झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया गया, लोनी में बुलडोजर चला दिया गया, और तमाम उन नेताओं पर भी बुलडोजर चलने का काम हुआ जो कि सत्ता को छोड़ करके विपक्ष में बैठ गए थे, लेकिन समाज चुपचाप यह तमाशा देखता रहा। गायत्री प्रजापति को कितनी भी प्रताड़ना दी जाए, समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी तो सत्ता सुख भोगना है, और वो भी दूसरे की गुलामी करके सत्ता का सुख अगर मिल जाए तो शायद इससे ज्यादा संतोष उनके लिए कुछ है नहीं। ऐसे गुलामी करने की आदत समाज के लोगों को पड़ चुकी है, वह अपने ही लोगों को शायद भूल जाते हैं। आज प्रजापति समाज के साथ में, प्रजापति समाज की बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उससे दिल तो दहल ही जाता है, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और जबान लड़खड़ाने लगती है। मगर समाज के युवाओं में और समाज के समाज सेवियों में इसका कोई फर्क दिखता हुआ अभी तक नजर नहीं आया। किसी ने यह तक नहीं पूछ पाए आखिर मामला क्या था। पूरे तमाशे को देखते रहे और सुनते रहे। हो सकता है मन ही मन सोच रहे हो कि यह मामले ऐसे होते जाते रहते हैं, लेकिन क्या ये तमाम इस तरह के मामला होना प्रजापति समाज के लिए ही जरूरी है? इससे पहले भी कई घटनाएं प्रजापति समाज के साथ में घटी, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। गोरखपुर में मनीष प्रजापति को कुछ गुंडा तत्वों ने मारा गया, लेकिन हमने आंख पर चश्मा बांध रखा है, हमने धर्म की वो पट्टी बांध ली है, अब हमें कुछ देखना नहीं, चाहे उसमें कोई भी आए, चाहे हमारी माता हो चाहे बहन हो, हमें तो केवल अंधभक्ति का पाठ पढ़ना है, हमें तो केवल गुलामी करनी है, हमें तो केवल जय जय करनी है। यही हमारी गुलामी का एक विषय पहले था और यही अब भी है। या तो आप समझ नहीं पा रहे, यदि आप इस विषय को नहीं समझ पाते तो देख लेना, इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो अंबेडकर नगर में हुआ, आपको एक बार फिर बता दे, कोमल प्रजापति 5 साल की बच्ची है जिसके साथ में रेप किया गया, और वे दबंग युवा उच्च जाति के हैं, सवर्ण जाति के हैं, जो अपने आप को भगवान के बिल्कुल नजदीक मानते हैं, लेकिन उन्हें कहने वाला कोई कुछ नहीं है। वह आवाज भी दबकर रह जाएगी और वे छूट कर भी आ जाएंगे। इतने बड़े जघन्य अपराध होने के बाद भी प्रजापति समाज ऐसे सोया हुआ है जैसे कुंभकर्ण। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ सुना नहीं, उसने कुछ देखा नहीं। वह चुपचाप अपनी राजनीति की रोटियां लगातार दूसरों के ऊपर सेकता हुआ आया है। आज न महासभा बोली और न महासंघ बोला, आज कोई भी संगठन इस बारे में बोल नहीं पाया। प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी के कुछ युवा वहां जरूर गए जिन्होंने यह सूचना दी, लेकिन क्या कुछ युवाओं के जाने से इस बात का, पूरी बात का हल हो जाता है क्या? कब तक आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब तक आप इस समाज को तड़पते और बिलखते हुए देखते रहेंगे? आखिर आपके अंदर की ज्वाला कब जागेगी? आपकी नसों में बहने वाला पानी कब खून बनेगा? कब आपके अंदर यह जोश बढ़ेगा? जिस दिन आप समाज के लिए जागरूक होगे और समाज के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार होगे। आज वक्त आ गया है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, होने वाले अत्याचार के खिलाफ बोलिए। यदि आज भी न बोले तो आप मुगलों की तरह ही, जिस तरह मुगलों ने इस देश को गुलाम बनाया, अब मनुवादी लोग आपको गुलाम बना लेंगे। वैसे भी मानसिक गुलाम तो आप बन ही चुके हैं। आगे और कितनी बेड़ियां आपको पैरों में इन समाज के लोगों के पहनानी है?
आप आपस में टकरा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप बोल तक नहीं पाते। आखिर उन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तक योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हम तमाम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। क्या इन अपराधियों को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए क्या? इनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए क्या? इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या? यदि नहीं चलता है तो आप विरोध करिए। यदि आप विरोध नहीं कर सकते तो आप बोलिए, आप लिखिए और कहिए कि हम ऐसी भ्रष्ट सरकार को अपना वोट नहीं देंगे, हम ऐसी सरकार को निस्तो नाबूद कर देंगे, हम ऐसी सरकार को उखाड़ कर जड़ से फेंक देंगे। यह ताकत जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन समझ लेना इस समाज की बहु बेटियों के नजर उठाकर देखने वाला इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। आज बेटी क्या सुरक्षित है क्या? क्या 5-5 साल की बच्चियों के साथ में यदि रेप होता है, क्या यही रामराज है? क्या यही योगी राज है? क्या यही दिन देखने के लिए हमने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठाया था क्या? आप लगातार इनकाउंटर की बात करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। क्या उस मासूम के साथ में जो हुआ वह जघन्य अपराध नहीं था क्या? क्या उसे मिट्टी में नहीं मिला देना चाहिए जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या केवल संविधान चंद लोगों के लिए बनाया जाता है? क्या उस परिवार को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? यह तो सोचना आपको है। फिलहाल तो यदि आप जागरूक हैं, यदि आप समाज के बारे में थोड़ा भी सोचते हैं, आपसे निवेदन है, वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही समाज के हर तबके तक यह बात पहुंचेगी।